वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। हमने नई सीरीज शुरू की है और ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में होगी, क्योंकि जो लोग कनाडा में ऑलरेडी हैं और वो इमिग्रेशन पे हैं और वो दुकानों में काम कर रहे हैं, डिग्री उनके पास अच्छी खासी इंजीनियरिंग की है या कोई और डिग्री है, लेकिन वो दुकानों में काम करके अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये जो हम वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, ये हम कैनेडियन इलेक्ट्रिक कोड आपको पढ़ा रहे हैं, और वो भी लेटेस्ट कोड जो 2021 का कोड है उससे हम आपको बता रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी यहाँ पर उर्दू में राइटिंग में गलती हो गई है। तो जाहिर है मुझे इतना तजुर्बा नहीं है, सारी चीज़ें जो आपके सामने ही मैं खुद बनाता हूँ, जो भी है बैनर नज़र आ रहा है जो भी है मैंने खुद बनाए हैं। हमेशा ही सारे खुद बनाता हूँ, कुछ 600-700 तो हो चुके हैं लेक्चर। तो इंशाल्लाह अगले में सही कर दूंगा। लेकिन ये कि ये मैंने सीरीज शुरू की है कि 2021 में शुरू से पूरा हम सिलेबस या पूरे कोड को कवर करें। और अगर आपको इम्तिहान देना है तो आपको फिर हमारे दूसरी वीडियो इमिग्रेशन वाली भी देख लीजिए कि वो हमें किस तरह से आपको इम्तिहान के लिए क्वालिफाई करना है। उसके ऊपर भी 3-4 वीडियो हैं, बल्कि ज़्यादा वीडियो हैं। तो जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं वो भी ये इम्तिहान जा करके दे सकते हैं। विजिटर वीज़ा मिल जाता है अगर आपको क्वालिफाई इम्तिहान के लिए कर जाए। इम्तिहान का क्वालिफिकेशन अलग है। बहरहाल ये जो वीडियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, ये मैं तैयारी जो करा रहा हूँ ये आपको इलेक्ट्रिकल लाइसेंस के लिए। अगर आप वहाँ हैं और आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो आप ये जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया है इस पे आप ईमेल करेंगे तो हम आपको तैयारी भी करा देंगे पूरे कोर्स की। और उसके बाद आपको कम से कम 300-400 एमसीक्यू भी हैं हमारे पास, मेरे पास हैं। तो फिर उनके मुताबिक भी आपकी तैयारी कर दी जाएगी। आगे चलते हैं। ये वीडियो है हमारी कि हम एमपीसीटी कैसे पता करें, करंट कैसे हम यहाँ पर कहते हैं ना रेटेड करंट, वहाँ पर कहते हैं एमपीसीटी। इसलिए मुझे इंग्लिश उर्दू दोनों में बना रहा हूँ, क्योंकि ये उर्दू में यहाँ पर आपके पास बिल्कुल डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब इसलिए मैंने कहा कि ये वहां पर जब आप करेंगे तो आप एमपीसीटी का लफ्ज इस्तेमाल करें। रेटेड करंट इस्तेमाल होता है, लेकिन कोड में जो है आपको कंडक्टर के हवाले से आपको एमपीसीटी का लफ्ज मिलेगा। ये नॉर्थ अमेरिका की प्रैक्टिस है, यूएसए में भी कनाडा में भी। आगे चलते हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन सा कोड और कौन से रेगुलेशन। देखिए सेक्शन 4 है इस कोड का, और उसका स्कोप ये है कि आप मैक्सिमम डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम अलाउेबल कंडक्टर एम्पलीसिटी मालूम कर सकते हैं। आप कंडक्टर का टर्मिनेशन टेम्परेचर, वहाँ पर हर इक्विपमेंट के ऊपर और कंडक्टर के ऊपर टेम्परेचर लिखा होता है और गिवन होता है, पता भी होता है जब आप खरीदते हैं, जब भी लिखा होता है उसके ऊपर। और वो आगे आप देखेंगे कैसे लिखा होता है। सिलेक्शन ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर, सिलेक्शन ऑफ कंडक्टर टाइप फॉर स्पेसिफिक कंडीशन यूज, ये सारा का सारा ये कोड जो है इसका ये रूल। और ये सेक्शन 4 और फिर रूल 000 के बाद आप देखेंगे कि आगे ये कवर होता है। यहाँ पर जो यूज होंगे रूल्स वो 4002 और 4007 यूज होगा। और ये इसमें 004 का भी जो सब रूल है 1 होगा, और 1 का भी जो दो और सब रूल्स हैं और आइटम्स हैं वो ए और बी यूज होंगे, क्योंकि इसके बाद वाले जो आइटम और हैं वो एल्युमिनियम कंडक्टर के हैं। तो यहाँ पर जो सिर्फ मैंने आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ ये कॉपर कंडक्टर के मुतालिक है। ज़्यादा कॉपर कंडक्टर इस्तेमाल होता है वायरिंग में, और हम टेबल 1 और टेबल 2 यूज़ करेंगे इसके कैलकुलेशन के लिए। और आप देखेंगे कि ये आपको पूरा तरीका समझाएंगे कि किस तरह कैलकुलेशन करते हैं, और टेबल आपको मैं ओरिजिनल दिखाऊंगा कैनेडियन कोड की बुक से ही, जो कि 300-350-400 रुपए की आती है। तो जाहिर है कि वो इसको खरीदा हम लोगों ने। अच्छा ये देखिए टेबल 1 में जो है ये टेबल 1 है, और ये टेबल आपको दिखाए जाएंगे, और टेबल 2 है ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। और एक दूसरी एग्जांपल जब कहीं हम करेंगे तो टेबल 5C का इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये मैंने लिस्ट यहाँ पे दे दी है कि ये टेबल यूज होंगे। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। देखिए ये मसले मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो रेगुलेशन है इसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है इम्तिहान की। और आपको पता है हमारे यहाँ तो कोई रेगुलेशन ही नहीं है ना वायरिंग का। आप कभी कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं कि आप तो कहते हैं 3O का डाल दो यार, इसमें ये 1964 डाल दो, इस तरह के है। इंजीनियर भी लिखते तो हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे मुल्क में कोई कोड नहीं है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का इस तरीके से। तो आपको थोड़ा सा ट्यून होना पड़ेगा वहाँ के हिसाब से। याद रखें इलेक्ट्रिकल लाइसेंस
इलेक्ट्रीशियन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन या पावर सिस्टम ऑपरेटर, इस सब के लिए ये लाइसेंसिंग का एग्जाम जो होता है उसके लिए यही कोड में से सवालात आते हैं, एमसीक्यू होते हैं, जवाब दिए होते हैं। और इसको करने के बाद आप जब इलेक्ट्रिशियन बनते हैं तो आप खुद जाके नेट पे देख लें कि इलेक्ट्रिशियन जो है वो इंजीनियर से ज़्यादा पैसे, उसकी सैलरी भी है, और अगर अपना काम करें तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा का ये 6-7 हज़ार डॉलर पर मंथ इंजीनियर को कहाँ मिलते हैं। अब आप देखें कि ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। डिटरमिन एम्पेसिटी ऑफ वन नंबर, एक तार है कॉपर का, इसके अंदर एक ही वायर है, और 2 AWG साइज है। देखें इसको ऑग भी वो लोग बोल देते हैं कभी, तो दिमाग में रखें ऑग। और AWG अमेरिकन वायर गेज 2 नंबर का, और RW जो है ये इनका वायर का जो है ये अलाउबल टेम्परेचर 75 डिग्री दिया हुआ है। RW उसका एब्रीविएशन है, और ये इंसुलेशन ग्रेड जो है 75। तो हमेशा जो टेम्परेचर होगा ना, वो आपको पता है कि वो किसका होगा, वो इंसुलेशन का होगा। इसमें बहुत सी मेरी वीडियो वैसी बनी हुई हैं जो कि मैंने पावर इंजीनियरिंग के में बनाई हुई हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि गो टू टेबल 1, तो मैं टेबल 1 पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वहाँ क्या है। देखिए 2 है, मैं 2 पे नहीं जा रहा, क्योंकि क्यों, यहाँ लिखा है कि ये 3 वालों के लिए है, देखें, नॉट मोर देन 3। लेकिन 2 पे अगर जाएंगे तो अंग्रेजी अजीब थी, लेकिन ये देखें सिंगल कॉपर है, हालांकि वहां लग रहा था कि यार वो भी चलेगा, नॉट मोर देन 3, लेकिन वो असल में एक से ज्यादा के लिए है। और सिंगल कॉपर कंडक्टर अगर ये है, बेयर हो, कॉपर कवर्ड हो, इंसुलेटेड हो, तो उस सब के लिए है। और 600 वोल्ट के लिए, हमारा इस वक्त जो रेजिडेंशियल है 600 वोल्ट होगा, ये 5000 वोल्ट तक के लिए अलाउबल है। अब हमारा जो कौन सा था कंडक्टर, आप देखें, मैं वापस जाता हूँ, हमारा कंडक्टर था RW75 2 AWG। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पर 2 AWG, देखें ये लिखा हुआ है और कॉलम बने हुए हैं। और मैं किस कॉलम पे जाना चाहिए, मुझे 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना चाहिए। देखिए वहाँ वो नहीं लिखा होगा, आमतौर पे लिखा होगा सिर्फ RW75, उसका मतलब होगा 75 डिग्री के कॉलम में जाना है। और यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो ये टेम्परेचर आ गया, ओ सॉरी, एम्पिसिटी आ गई इसकी कितनी, 175। तो ये मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पर जवाब लिख दिया, 170 एम्पियर। तो ये इसका जवाब हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर 3 वायर हो जाएं, वही यही वाले 3 वायर हो गए तो क्या होगा, इसका मतलब है कि फिर ये टेबल काम का नहीं होगा, हमें टेबल नंबर 2 पे जाना पड़ेगा। ये कैसे पता चलता है किस पे जाना है, ये कोड को पढ़ने से पता लगता है, वो मैंने सारे पढ़े हुए हैं। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ना होगा और उसके बाद आदत पड़ जाएगी पढ़ने की। ये देखें दो, सॉरी, ये दो, अब दो वाले AWG में हमें जाना है, ये वाले टेबल 2 है ये, और टेम्परेचर 75 है। तो अब देखो यहाँ पर ये करंट रेटिंग कम हो गई, ये कितनी हो गई, ये सिर्फ 75 रह गई यहाँ पर, देख रहे हैं आप, ये 75, सॉरी 115 यहाँ पर हो गई। तो आगे चलते हैं, 115 हो गई यहाँ पर। अब मैं कह रहा हूँ कि एक और चीज आ गई कि 3 से ज्यादा हो गए विथ 6 कंडक्टर, डिटरमिन फॉर ईच कंडक्टर, इसमें 12 AWG के 6 हो गए। तो अब क्या हुआ कि मैं T2 पे जाऊंगा पहले, क्योंकि T2 तो वही हमें बताता है कि कितने 6 है ना, तो T2 पे जाऊंगा, T1 पे नहीं जाऊंगा। और 12 AWG, देखो 12 ये है। देखिए साइज अगर बढ़ता है ना नंबर, तो वो रेटिंग कम होती है, साइज छोटा होता है। AWG में भी यही है, SWG में भी यही है। 12 नंबर में 75 पे कितना है, 25 एम्पियर। ये 25 एम्पियर मैं वहाँ लिख दूंगा, 25 एम्पियर। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि नहीं भाई ये तो 3 से ज्यादा है, तो फिर तो कुछ और करना पड़ेगा। उसके लिए ये है कि एम्पिसिटी करेक्शन फैक्टर, जिसको हम लोग डी रेटिंग फैक्टर भी कहते हैं, उसको याद रखें, वहां पर आपको लिखा मिलेगा एम्पिसिटी करेक्शन फैक्टर। मैं बहुत से आपको ऐसी चीजें दिखाने और बताने वाला हूँ जिसमें कि बिल्कुल आपको पता होगा, लेकिन आप कहेंगे यार ये तो नाम ही बिल्कुल अलग है, ये समझ ही में नहीं आ रहा। जैसे कि आपने मेरिट, मेरिट का नाम तो नहीं सुना होगा, आपने हो सकता है पिगटेल सुना हो, या आपने नट, वायर नट तो सुना हो, लेकिन बहुत सी चीजें नहीं सुनी होंगी, तो वो आपको हम बताएंगे ताकि आपको पता लगे कि वहां पर किस तरीके से क्या इस्तेमाल होता है। अब ये इसके लिए क्या होगा कि करेक्शन फैक्टर के लिए टेबल 5 होगा। ये टेबल 5 देखें, ये ओरिजिनल मैं कोड से आपको दिखा रहा हूँ, ये ओरिजिनल कोड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ये कोड पे जाएंगे तो आप यहाँ पर ये देख लें कि ये आपको सारा कोड नजर आ रहा है, पेज नंबर नजर आ रहा है। तो एमपीसीटी का करेक्शन फैक्टर, वो जो कंडक्टर है उसके हिसाब से यहाँ देखेंगे, अगर वो 6 हैं तो 80% हो गया।
तो हम देखते हैं हमने क्या किया वहाँ पर। हमने इसको 80% लिया और 25 को 8 से ज़रब कर दिया, तो ये 20 एम्पियर जवाब आ गया। 0.8 से ज़रब किया तो 20 एम्पियर जवाब आ गया। ये देखें, ये इतनी आसानी से हमने तीन चीज़ें कैलकुलेट कर ली। इसी तरह से मैं वीडियो बनाता जाऊंगा, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाऊंगा। रिसेप्टिकल की शक्लें, उनमें कितने वायर होते हैं, एक वायर की कैलकुलेशन, नंबर ऑफ वायर कैसे कैलकुलेट होते हैं, गैंग बॉक्स जो होता है वो उसके साइजेस, उसमें कितने वायर होते हैं, बेंडिंग के लिए वायर को करना है तो क्या साइज होना चाहिए बॉक्स का, गैंग का, ये सारी चीज़ें, पुल के लिए क्या होना चाहिए, सब चीज़ें आपको बताऊंगा। और अगर आपको ये कोर्स करना है मुकम्मल तो आप इस पे ईमेल कर सकते हैं, जो आपके सामने ये डाटा मैनेजमेंट कंपनी है। ये अगर आपको इम्तिहान देना है इलेक्ट्रीशियन का, उसके लिए क्वालिफाइंग के लिए भी आपके फॉर्म भरेंगे कि आप कैसे क्वालिफाई करें एग्ज़ाम की। हर सूबे का अलग अलग है, जिस सूबे में आप ध्यान देना चाहते हैं तो उसमें इम्तिहान दें। वो वीडियो लेक्चर इसी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, और आप देखेंगे कि ये हमारे जो डेटा एंट्री है हम आपको करके देंगे। और हम कंसल्टेंट नहीं है, इंजीनियर्स हैं, और हमारी टीम में इंजीनियर हैं, आईटी के भी पीएचडीज हैं, एमएस भी हैं। तो ये पूरे एक पढ़े लिखों की टीम है। तो हमारा मतलब ये है कि आप लोगों को एम्पावर किया जाए कि आप खुद ही सारे फॉर्म भरें, और खुद ही अगर ना भर सकें तो थोड़ी सी सपोर्ट लें। डेटा एंट्री की सपोर्ट आप डीडी में कंसल्टेंट ग्लोबल से भी ले सकते हैं, लेकिन आप कम से कम पूरे और चीज़ों के लिए तो कंसल्टेंट के पास ना जाएं जो को आपको कहे कि इम्तिहान इलेक्ट्रीशियन बनना है तो 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की बात तो ना हो। तो इसलिए ये हम चीज़ें बना रहे हैं ताकि सबको फायदा पहुंचे। अगर आपको समझते हैं ये बेहतर है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए इसको, और शेयर कर दें हर एक को। ये देखें, डिप्लोमा हो या 12 जमात इंटरमीडिएट किया हो, या कोई सर्टिफिकेट बोर्ड से उसने पाकिस्तान में इलेक्ट्रीशियन का, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ऑटो मैकेनिक या प्लम्बिंग कोई भी कोर्स किया हो, वो सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल हैं इस इम्तिहान देने के लिए। और आप एक दफ़ा लाइसेंस लेते हैं तो बेइंतहा वहाँ पर दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। अगर आप वहाँ नहीं भी हैं तो आप ये इम्तिहान जाके दे सकते हैं। इसके ऊपर विजिटर वीज़ा आसानी से मिलता है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल, ये जो साइटें होंगी ना जो कि आपको क्वालिफाई का एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी लेटर भेजेंगी ईमेल पे, वो गवर्नमेंट की है। वो कोई कंट्रैक्टर नहीं है क्या वो आपको रिजेक्ट कर दें, वो नॉर्मली उस पर रिजेक्शन नहीं होता, वो खुद गवर्नमेंट की है। वो हर प्रॉमिस की गवर्नमेंट आपको भेजेगी, तो इसलिए वो आपको बहुत काम का कागज होगा, उस पर आपको विजिटर वीजा मिल जाएगा। इम्तिहान दे जाके, इम्तिहान दे तो जॉब भी वहाँ फौरन मिलेगी। इलेक्ट्रीशियन की बेइंतहा जॉब होती हैं और बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।